बड़ी जानकारी। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शामिल होंगे। गुरुग्राम में इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे वो, और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल भी चलेंगे। खांडसा चौक से शुरू होगी राहुल गांधी की पदयात्रा। यात्रा के बाद जनसभा भी संबोधित करने वाले हैं वो। गौरतलब है कि सद्भाव यात्रा में अब तक कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी। हालांकि उन नेताओं का जरूर कहना था कि आधिकारिक रूप से जब बुलाया जाएगा, पार्टी का कार्यक्रम होगा, तो जरूर वो जाएंगे। और चलिए सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का। हमारे संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी। आकाश, ओवर टू यू। बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में, आज राहुल गांधी जो है वो पहुंच रहे हैं और तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब राहुल गांधी जो है वो गुरुग्राम पहुंचेंगे। और खानसा रोड पे जो खानसा मंडी है वहां से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा जो है वो, जो कि सद्भाव यात्रा जो चल रही है, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा जो है वो हरियाणा में कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज राहुल गांधी जो है वो गुरुग्राम पहुँच रहे हैं और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है। और फिलहाल इस पूरी जानकारी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र। सर, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी आज गुरुग्राम आ रहे हैं? कल एक बैठक जो है आपने ली कार्यकर्ताओं की, क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो कार्यकर्ताओं को दिए? हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आज हरियाणा की धरती पर गुरुद्रोण की धरती, माता शीतला माता की धरती के ऊपर आ जाएंगे। हमारे लिए सौभाग्य है, हरियाणा वासियों के लिए, कि विपक्ष के नेता और जो आज पूरे देश की एक आवाज़ है, देश की एक भविष्य के रूप में जो उनको लोग देखते हैं, वो आज कांग्रेस का एक कार्यक्रम में सद्भावना यात्रा जो चल रही है चौधरी बृजेंद्र जी के माध्यम से, उसमें शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं से, साथियों से रूबरू होंगे, जो लोग यात्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे और हरियाणा की जनता को अपना संदेश देंगे। कितने बजे सर जो राहुल गांधी हैं वो गुरुग्राम पहुंच जाएंगे और कितना किलोमीटर पैदल जो है वो अपनी यात्रा करेंगे? देखिए, आफ्टर लंच जो है कार्यक्रम है, 4 बजे के बाद का प्रोग्राम है और इसमें लगभग 1 किलोमीटर की शायद यात्रा होगी। सिंबॉलिक यात्रा है उनकी तरफ से, बाकी तो पूरे प्रदेश में वो सद्भाव यात्रा गई है। काफ़ी विधानसभा क्षेत्र कवर की है, लगभग शायद मोर देन 86 या 87 के आसपास। तो इसलिए उसमें आएंगे अपना संदेश देने के लिए, क्योंकि राहुल जी का बहुत बड़ा अनुभव है पूरे देश में। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, हज़ारों किलोमीटर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो गए और एक अपने आप में एक बड़ा संदेश दिया देश के लोगों को, भाईचारे का, नफ़रत को मिटाने का, मोहब्बत बनाने का, सबको साथ लेके चलने का। तो ये सब चीज़ों के लिए उनकी एक विशेषता रही, तो इसलिए लोगों में क्रेज रहा उनके नाम का। तो उन्हीं से प्रभावित होकर के भाई बृजेंद्र जी ने हरियाणा में भी यात्रा शुरू की है। तो इसलिए स्वागत है, राहुल जी आज आएंगे। सभी लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है। कौन कौन से सर नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? आपके द्वारा एक पत्र जो है वो भी जारी किया गया था, सभी विधायकों को इसमें आने का न्योता दिया गया था। तो देखिए, वैसे हरियाणा में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और आज आखिरी दिन है, तो इसलिए हरियाणा के नेता पहले से ही ड्यूटियाँ लगी हुई है, व्यस्त है। लेकिन फिर भी जो अपने आप को स्पेयर कर पाएंगे, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या जिला अध्यक्ष साहिबान हैं, वो ज़रूर उसमें आएंगे। लेकिन कोई संख्या के लिहाज से या कोई भीड़ के लिहाज से कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने या सद्भाव यात्रा के हमारे साथियों ने कोई बहुत बड़ा वो रखा हो आयोजन, ऐसा नहीं है। वो सब यात्रा में शामिल होने के लिए, अपना संदेश देने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए लेकिन हमने कोशिश की है कि कांग्रेस सभी साथियों को सूचित किया जाए। जिस तरीके से सर गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में देखी जाती है, तो क्या आज गुटबाजी देखी जाएगी या एक साथ मंच पर सभी दिखेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से आप थोड़ा गलतफहमी के शिकार हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में है, उनमें जाके देखें आप। वहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री, पूर्व विधायक, वो बयानबाजी अक्सर रहती है। कांग्रेस तो एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं, किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है।
खास तौर से जब से नई नियुक्तियाँ की है हरियाणा में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी मुझे मिली है और CLP की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मिली है, मैं समझता हूँ हरियाणा में कांग्रेस सभी कार्यकर्ता एक होकर के हाईकमान के फैसले को मानते हुए और सभी पार्टी कार्यक्रम में बराबर भाग ले रहे हैं, बराबर हिस्सा लेते हैं। और जो भी हमारे जो है ना विपक्षी भाई भी, विरोधी भाई भी और हमारा मीडिया भी इस बात की चर्चा करता है कि हाँ, वास्तविकता के अंदर पिछले 6 महीने से अधिक समय से कांग्रेस सड़कों पे नजर आती है, हर बात के लिए आंदोलन करती है, लोगों के बीच की एक आवाज़ बनती है। आप कह रहे हैं सर गुटबाजी नहीं है, जिस तरीके से सिरसा से विधायक है गोकुल सेतिया, उनका एक ट्वीट जो है देखा गया जिसपे वो कहा कि बीजेपी में पहले मलाई चाट ली और फिर दाढ़ी बढ़ा ली, अब यात्रा कर रहे हैं हरियाणा में, राहुल गांधी को बुला लिया। सिरसा से विधायक हैं और भी शीशपाल हैं, भारत हैं, बेनीवाल, वो नहीं इस यात्रा में आ रहे, क्या वजह? मेरे को सूचना नहीं है कौन आ रहा है नहीं आ रहा, हो सकता है आपके पास कोई सूचना उनकी तरफ से आई हो, इसलिए मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैंने बताया जो साथी चुनाव में व्यस्त हैं वो शायद नहीं आ पाएंगे और हमने उनको ड्यूटियाँ कैंसिल भी नहीं कराया जानबूझ करके, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई चुनाव व्यवधित हो, कल कोई उम्मीदवार ये कहे कि जी हमारे चुनाव में नुकसान हो गया, इसलिए हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, सूचना है, जो आए स्वागत है, अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, अब हरियाणा में वो पहुंच रहे हैं, किस तरीके का माहौल आप देखते हैं, कितना जोश और कार्यकर्ता में होगा? ये सब आप शाम को देखेंगे, आप भी साथ रहेंगे हमारे, ये सब अपन मौके पे देख रहेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ राहुल जी के प्रति देश के लोगों में, युवाओं में और जो सही निष्पक्ष तरीके से काम करने वाले इंसान हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो आज राहुल जी की बात का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं। उनको पता है ये व्यक्ति योग्य है और देश का बड़ा सौभाग्य होगा जिससे राहुल जी के हाथ में देश की ताकत आएगी, क्योंकि वो बहुत ही काबिल है और सही को सही कहने वाले व्यक्ति हैं। चाहे उनके जो भी कार्यकाल देखा गया, वो हमेशा एक बड़ा सही राजनीति करते हैं, देश हित में करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए राहुल जी का संदेश जो होगा हमारे सबके लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक होगा। देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बताया कि तकरीबन 2 बजे के बाद राहुल गांधी जो है वो गुरुग्राम पहुंचेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करेंगे और उसके बाद गुरुग्राम के खानसा रोड पर SD स्कूल के पास वो एक जनसभा को संबोधित जो है वो करेंगे। और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस जब जनसभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे तो तमाम ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कौन कौन से नेता मंच पर दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जुड़ने के लिए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से बातचीत करने के लिए। तो उनका कहना है कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा, कौन कौन से नेता शामिल होंगे और कैसी आज तैयारियां हैं, वो सभी चीजें शाम को देखने को मिलेंगी। हालांकि उन्होंने गुटबाजी से भी इनकार किया।